अगर आपने टेस्ट कराया और रिपोर्ट में आई कि आपको छोटे छोटे से सिस्ट आपके ओवरीज में बन रहे हैं और कुछ महिलाओं के तो बड़े बड़े सिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो सिस्ट बनते हैं आपके ओवरीज में, वो आपको सही टाइम पे आपका ओवुलेशन होने नहीं देते हैं। जो एक अंडे की साइज बननी चाहिए, जो कि 20 mm से लेके मतलब 18 से 20 mm तक की साइज अगर रहती है तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है। लेकिन अगर ये साइज एक्वायर नहीं होती है तो आपके ओवुलेशन में भी दिक्कतें आती हैं, आपके सारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी रुकने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की अगर समस्या बन रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आज इस पूरी वीडियो में सारी बातें डिस्कस करूंगी। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर इस तरह की समस्या आती है, महिलाओं को बहुत सारे समय लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में, क्योंकि उनकी खुद की ही बॉडी जो कि उनकी ओवरीज है, ओवरीज बिल्कुल अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है, बल्कि छोटे छोटे से सिस्ट हो गए हैं, छोटी छोटी गांठें या बड़ी बड़ी गांठें, इस तरह के सिस्ट बन रहे हैं। तो उनको आगे चल के दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनके सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो बढ़ती नहीं है। जब प्रोजेस्टेरॉन आपके इम्प्लांटेशन के टाइम पे आना चाहिए वो नहीं बढ़ता है, यानी कि पूरे टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी आपका गड़बड़ होता है। आपका साथ ही साथ LH और FSH की भी मात्रा गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से आपके ओवरीज का जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो रहा होता है। और बहुत सारी जो 90% जो रही सही कसर है वो आपका लाइफस्टाइल आपको कर देता है। यानी कि कई बार आपने जब भी देखा होगा कि लाइफस्टाइल में जब भी अगर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने लगातार, अगर 6 महीने साल भर, अगर ये सारी चीजें जो आपकी बिगड़ी हुई सी लाइफस्टाइल है अगर वो कंटिन्यूड रहती है तो आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब आप बोलिएगा कि नहीं, क्या हम बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ लीड नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल सात्विक हो जाए क्या? तो जी नहीं, सात्विक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को अगर आपने नहीं सुधारा तो आगे चल के प्रेगनेंसी में 100% दिक्कतें आएंगी। आप देखिए, दिक्कतों का जो लक्षण होता है वो क्या होता है कि अगर आपको PCOD जैसी समस्या हो गई है, PCOS हो गया है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, आपका बहुत तेजी से हेयर फॉल होगा। अगर हो रहा है आपके मन में ये जो सवाल है आपका, अगर आपके मन में इसका आंसर हाँ है तो आप सुनते रहिए कि क्या क्या और भी लक्षण होंगे। हेयर फॉल तो कंफर्म होगा आपका, आपके फेस पे पूरा एक्ने, बड़े बड़े से एक्ने भी आएंगे, छोटे छोटे भी पिंपल निकलेंगे, एक्ने पिंपल जैसी समस्या बनी रहेगी। आपके जो फेशियल हेयर है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो हेयर होता है, ये पूरा ये सारे जो हेयर्स होते हैं उनका उभार आपको ज्यादा नजर आएगा। ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े से भी बाल आपको दिखाई देंगे और आपका एक्सेसिव वेट गेन होगा। इतना वेट गेन होगा, आपको लगेगा मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन इतना ज्यादा क्यों है? और ये सारे जो तमाम तरह के रीजन है वही आपके PCOD के लक्षणों में से एक होते हैं। यानी कि आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करो कि आपको लगता है कि नहीं मैं इसको नॉर्मल हमारी लाइफ है। आपको सात्विक होने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है उसके बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपके LH और FSH का जो हार्मोन है बिल्कुल सही जाएगा। पहली चीज है, आपको चावल और रोटी बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर आपको PCOD की समस्या है, आप चावल छोड़ दीजिए, आप रोटी छोड़ दीजिए। अब आप बोलिएगा कि क्या बकवास कर रही है ये, और आप क्या बता रही हो, मैं क्या खाऊंगी? तो देखिए, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस होते हैं आपके मिलेट्स, ऑप्शंस होते हैं रागी, आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि दलिया आप ले सकती हैं। जो भी कोर्स मील होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, जो कि बिल्कुल खड़े खड़े जो ग्रेन्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। जैसे दलिया होता है वो टूटा टूटा ग्रेन्स होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस करके उसको नहीं बनाया जाता है, तो आप दलिया को भी एज एन ऑप्शन रख सकती हैं। दूसरी चीज है, जंक फूड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं। आपने सोचा कि चलो एक पैकेट उठा लिया मैंने, कुछ नहीं होता है, आप एक बार उस पैकेट के पीछे पढ़ करके जरूर देखिएगा कि उसके पीछे क्या लिखा है। यह आपकी बॉडी में शुगर को भी बढ़ाता है, यह आपकी बॉडी में सोडियम को भी बढ़ाता है, जो कि अल्टीमेटली आपके हार्मोन को बिगाड़ने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में एक बार किसी चीज को खा लिया तो वो आपको डिस्टर्बेंस करेगी, लेकिन अगर आपकी लिमिटेशन आपकी बिल्कुल फेल है, आपको यही नहीं पता है कि रुकना कहाँ पर है, तो आपकी बॉडी में वो डिस्टर्बेंस करेगी ही करेगी। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खास करके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, तुरंत से उनको इतनी तेज़ गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उनको वेट गेन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना स्टार्ट कर दें, जिसके अंदर आपको फाइबर अच्छी मात्रा में लेना है। फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपको रॉ फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होते हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो आपके गट हेल्थ को अच्छा करे, उससे भी आपके हार्मोन रेगुलराइज
मिनरलाइज होते हैं, फाइबर अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। वहीं पर आप प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा लेना है, क्योंकि जब अगर आप प्रोटीन का इंटेक को अच्छा लेती हैं तो आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होते हैं उससे आपकी बॉडी अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्क करती है, उसको बॉडी को इतना समय मिलता है, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और आपकी क्रेविंग को भी बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को भी बढ़ा देते हैं। तो आपको उनसे बचना चाहिए। आप ये सारे चेंजेस करके देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल आपको बंद करना है। चिप्स, केक्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा प्रोसेस करके जो बनाई जाती हैं, वो सारा कुछ आप अवॉइड कर दीजिए और देखिए कि आपके लाइफ स्टाइल की वजह से 1 से 2 महीने के अंदर आपको बदलाव आएंगे। और खास करके आपको अपनी बॉडी में ये सारे बदलाव करने के साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो कि 30 मिनट्स की, 20 मिनट्स की वर्कआउट आप कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, या फिर वॉकिंग कर सकती हैं, या फिर सिंपली आपको क्या करना है कि पानी के इनटेक को भी बढ़ाना है, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बन रहे हैं उनको भी फ्लश आउट करने में मदद मिले और एक्सेसिव जो आपका फैट बढ़ा हुआ है उसमें भी आपको ये कमी आए। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करके देखनी है और आपको कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ना ले। थोड़ा आप मेडिटेशन या योगा भी परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप जब अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आइएगा, आपकी बॉडी खुद से उसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देगी। और आपको ये देखा होगा आपने कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही है। प्रेगनेंसी कंसीव करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले तुरंत से कंसीव होती थी महिलाएं और कोई दिक्कतें नहीं आती थी। आज क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि एक्सेसिव हम वर्क का लोड लेते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, हमें कॉम्पीट करना है, हमको बस रेस लगानी है। तो वो आप थोड़ा सा ठहरे, नेचर के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप सन रेज लीजिए, आप बिल्कुल नंगे पैर आप घास पे चलिए, पेड़ पौधे के बीच में रहिए, बगीचे को थोड़ा सा आप क्रिएट कर लीजिए। जितना आप एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आपको ज़रूर करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ़ोन, टीवी। जो स्क्रीन्स को आपको छोड़ना है, सही टाइम पे आपको सोना है, सही टाइम पे जगना है। इससे भी आपके हार्मोन रेगुलेट होते हैं। और घर पे नाइटी पहनने की भूल बिल्कुल मत करिएगा कि घर पे आपने नाइटी पहनी है, बिल्कुल कैजुअल सा ड्रेस, आपने हाफ पैंट पहना हुआ है। ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल रहना चाहती हैं, लेकिन रात का वक्त होता है जहाँ पर आपको कंफर्टेबल ड्रेस पहननी होती है। लेकिन पूरे दिन आप थोड़े से फॉर्मल में, मतलब कंफर्टेबल में ही फॉर्मल अगर कपड़े में रहती हैं, चाहे अगर आप सूट पहनती हो, साड़ी पहनती हो, ट्राउजर्स पहनती हो, तो आपको फॉर्मल कपड़े में रहना है ताकि आपकी बॉडी भी उसी तरह से एक्टिव हो पाए। जब हम बहुत लेथार्जी फील करते हैं, हमें जब आप देख लीजिए दिन भर अगर महिलाएं नाइटी में रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है। ये सब कुछ आपके एक्सेसिव वेट गेन का भी रीज़न हो सकता है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जो रियल बात है, जो फैक्ट है, उसकी बात कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी लाइफ स्टाइल को। अगर मान लीजिए कि आप वर्किंग वुमेन हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बाहर जाती होंगी, आपके पहनावे का तरीका बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जो महिलाएं घर में रहती हैं उनको ऐसा लगता है कि चलो बाकी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो चले गए, अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो रिलैक्स होइए, लेकिन फॉर्मल कपड़े में होइए। 6 से 7 बजे, 8 बजे रात में आपको अपने ड्रेस को चेंज करना है ताकि आपका भी माइंडसेट एक्टिव रहे। आप पूरे टाइम एक्टिव रहिएगा तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से वर्क करेगी। और पूरे टाइम अगर आपने लेथार्जी फील किया, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आपने अगर लेथार्जी फील की, आपको आलस आएगी, आपको अफसोस भी होगा, बहुत सारी निगेटिव भावनाएं भी आएंगी कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो ये निगेटिव भावना आपके ऊपर हावी ना हो तो कोशिश करें कि लाइफ स्टाइल का चेंजेस करना आज से स्टार्ट कर दें। और एक प्रो टिप मैं इस वीडियो में ये भी देना चाहूँगी कि इसके साथ ही साथ आपको दालचीनी का चाय ज़रूर पीना चाहिए। दिन में 1 कप अगर आपने दालचीनी को अच्छी तरह से उबाल लिया, जैसे कि 1 इंच का टुकड़ा आपको लेना है, अच्छी तरह से उबाल लीजिए उसको। और इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट के बाद आप इस तरह से दालचीनी के पानी को पी करके देखिएगा। और ये 2 महीने, सिर्फ मैं 1 महीने आपको बोलती हूँ, 2 भी महीने नहीं, 1 महीने बोल रही हूँ, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के बाद आपके जो आज की सिनेरियो है, आपके सोचने विचारने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। और 1 महीने के बाद बिल्कुल आप चेंज हो जाओगे। तो 1 महीने अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करें। और एटलीस्ट डाइटरी चेंजेस आपको 3 महीने तक रखने हैं ताकि आपकी बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं आपके जो एग के रूप में, तो एग भी जो अच्छी क्वालिटी का बनने के लिए 3 महीने का समय लग जाता है। तो आपको 3 महीने पेशेंसली ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी होगी तो आपका वेलबींग भी अच्छा होगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस 5 वर्ल्ड।